और इन 2070 डेज में से सिर्फ 28 दिन हमारे पास ऐसे मिले हैं जिसमें हम गुड एयर क्वालिटी की वजह से या आलूदगी से पाक फिजा में सांस ले सके हैं। कि सिर्फ चंद दिन नहीं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही स्मोक के दिन जो है शिद्दत के नहीं होते, बल्कि इससे पहले साल के 365 में से कमोबेश 275 दिन हम जो है फजाई आलूदगी गंदी तरीन फिजा में सांस लेने पर मजबूर है। मैन मेड ये जो क्राइसिस है, डिजास्टर है, इसकी वजह से लाखों करोड़ों अफराद जो हैं वो हर साल ये बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है और इस वक्त पंजाब में स्मोक की ऐसी सूरत हाल क्या है, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हम ये आलूदगी से भरी फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और साल में कितने दिन ऐसे होते हैं जहां पर हम पुरफिजा या साफ सुथरी फिजा में सांस लेने के काबिल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूंगा और एक छोटी सी वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक शख्स स्मोक की वजह से मुतासिर होने के बाद 22 मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है, मसनूई सांस पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ की जो आबादी है वो पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 52.8% जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर जो पंजाब के बड़े शहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर हैं, उसमें लाहौर तो आपने यकीनी तौर पर आपको पता होगा कि वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। उसके पास ये एक हमारे पास लाहौरिये जो पहले खाबे की वजह से मशहूर थे या बागों के शहर की वजह से लाहौर मशहूर था, अब वो अपनी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। इसके अलावा मुल्तान है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, साहिवाल है और डीजी खान, ये वो अजला हैं जो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर फ़ज़ा में सांस लेना जो है वो इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है और उसकी वजह जो है वो कोई कुदरती मसला नहीं, बल्कि इंसानों का अपना जो अमल दखल है वो सबसे ज़्यादा इसमें मैटर कर रहा है। मैन मेड डिज़ास्टर मैं इसको कहूँगा, जिसकी वजह से आज हम ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है या फ़ज़ा में मौजूद जहरीला मवाद है वो अपनी रगों के अंदर लेके जा रहे हैं, जो आपकी, मेरी और आपके बच्चों की तमाम की ज़िंदगियों के लिए जो है ख़तरे का बायस बनता चला जा रहा है। दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह, उसके अवामिल जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, कितनी वर्स्ट सिचुएशन है जिसका सामना हमें और आपको करना पड़ रहा है इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। जो डाटा मेरे पास मौजूद है वो पंजाब हुकूमत का अपना डाटा है, जो हालिया स्मोक मिटिगेशन प्लान बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसकी बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई है। उस डाटा का चंद एक जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो स्टडी की गई है वो ये की गई है कि जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक के जो ईयर्स बनते हैं, 5 साल, इसमें जो टोटल डेज बनते हैं कमोबेश वो 2070 डेज बनते हैं। और इन 2070 डेज में से सिर्फ 28 दिन हमारे पास ऐसे मिले हैं जिसमें हम गुड एयर क्वालिटी की वजह से या आलूदगी से पाक फिजा में सांस ले सके हैं। बाकी मानदा जितने भी दिन हैं उन तमाम दिनों में हमें जो है एयर क्वालिटी जो है वो इतनी हैजर्ड्स मिले या उसमें उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि आपकी जो ज़िंदगी है उसके लिए वो ख़तरे का बायस बन रहा था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक अगर हवा में जो आलूदगी है वो 1 से लेकर 50 माइक्रोन तक हो तो वो गुड एयर क्वालिटी कंसिडर की जाती है।
अच्छा, उसके बाद अगर एयर क्वालिटी का इंडेक्स 15 से 30 माइक्रोन तक हो तो फिर आपको सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सकता है कि तसल्ली बख्श है, लेकिन वहाँ पे भी खतरा हो सकता है। उसके बाद 35 से 70 तक की बात करें तो मॉडरेट इसको गिना जाता है, और फिर 70 से 140 अनहेल्दी है, और फिर 140 से 250 ऑनवर्ड तक जो है वो फिर आपको हैजर्ड यानी खतरनाक लेवल तक आप फ़ज़ाई आलूदगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और लाहौर जो पाकिस्तान पंजाब का कैपिटल है, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पर हमने 500 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका सामना किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल लम्हा है हमारे यहाँ जो लाहौर में रहने वाली आबादी है। अब भी अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाएं, वहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है वेदर की, उसमें अक्सर आ रहा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आज भी अगर आप उसको चेक करें तो वो 100 से कम आपको नहीं मिलेगा, कम से कम 125 150 के करीब ही आपको मिलेगा, क्योंकि अब स्मोक सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये कहा जाता है कि स्मोक जो है वो अपनी पीक पर होती है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा में जो नमी होती है उसमें ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और मुख्तलिफ PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेज होती हैं, वो जो हवा में नमी है उसके साथ मिलकर वो एक वेपर्स की सूरत में मौलिक हो जाती हैं हवा में। तो उसको ये फोग और स्मोक जो निकलता है इंडस्ट्री से, गाड़ियों से, ट्रांसपोर्ट से, चिमनियों से, जो प्लांट्स हैं मुख्तलिफ, उसको मिलकर फिर ये स्मोक बनाती है। तो वो हमारी सांस में जाता है और उसकी वजह से हमें मुश्किलात पैदा होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है उसका सामना करना पड़ता है। आगे जाकर उसकी भी मजीद तफसील मैं बताता हूँ, लेकिन अब जो इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। पंजाब का एक महकमा है अर्बन यूनिट, वो इस तरह की मुख्तलिफ जो स्टडीज़ करता है, उसकी एक जो रिसेंट स्टडी आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि पूरे पंजाब में कमोबेश 21 मिलियन ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड हैं। उसमें मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, और दीगर जो भी ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज़ होते हैं वो इसमें काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर लाहौर की बात करूं तो लाहौर में इस वक्त जो मोटरसाइकिलें हैं वो 4.3 मिलियन यानी कि 43 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं लाहौर में। उसके बाद जो गाड़ियों की बात करूं तो 1.3 मिलियन, तकरीबन 13 लाख गाड़ियां लाहौर में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं मुख्तलिफ लाहौर के मज़ाफ़ात में और इसके डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 4 ज़िले काउंट किए जाते हैं, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और लाहौर। यहाँ पर 7800 के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके बाद लाहौर डिस्ट्रिक्ट में के करीब, या पंजाब की अगर ओवरऑल बात करूँ तो तकरीबन 12,000 के करीब ईंटों के भट्टे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, ईंटों के भट्टे हैं और ये इंडस्ट्री है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो स्मोक को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि रोज़ाना 1800 के करीब मोटरसाइकिल्स जो हैं वो लाहौर में सिर्फ रजिस्टर्ड होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा थ्रेट हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद रहता है। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर 2019 से 2024 तक की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2070 डेज बनते हैं। इन 2070 डेज में से सिर्फ 28 डेज हमें एयर क्वालिटी जो है वो गुड एयर क्वालिटी उसको समझा गया इंडेक्स के मुताबिक। तो बाकी 2000 और अराउंड 45 डेज जो है वो हमने जो है हमें आलूदगी वाली फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर रहे हैं। ये 5 साल का डाटा जो है वो मैंने आपको बताया। अब जो बात करते हैं कि इस वक्त जो है वो स्मोक एमिशन के जो अवामिल हैं, या स्मोक सबसे ज़्यादा किन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की वजह से पैदा हो रही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्मोक में ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट से मुराद हमारी ये गाड़ियाँ, हमारे रिक्शे, हमारी मोटरसाइकिलें, ये ट्रक्स, लोडर ट्रक्स, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तमाम तर चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और 83% जो स्मोक है वो इसी की वजह से पैदा हो रही है। इसके बाद जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो
0.7% कार्बन एमिशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फिजा में छोड़ता है, उसकी वजह से 9.7% स्मोक पैदा होती है। एनर्जी जो है या मुख्तलिफ जो कारखाने बिजली पैदा करने वाले जहाँ से कोयले से बिजली पैदा होती है वो इसमें 3.9% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि वेस्ट बर्निंग कूड़े को आग लगाना और फसलों को आग लगाने वाले जो फैक्टर्स है उसमें 3.6% ये कंट्रीब्यूट करता है। और कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये जो आप इमारतें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, धूल मिट्टी यहाँ से जो उड़ती है वो 0.14% इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें जो 2022 का डाटा है उस डाटा के मुताबिक लाहौर में 1,53,000 टन कार्बन जो है वो फिजा में छोड़ा गया एक साल के दौरान। तो ये आप संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक हमें यहाँ पर मसाइल का सामना है स्मोक के और ये फ़ज़ाई आलूदगी, और इसके तमाम तर जो फैक्टर्स हैं वो हमने खुद पैदा किए हुए हैं, किसी और ने हमें आकर इसका ये बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर आकर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन जो ये तमाम तर चीज़ें हैं इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दरख्त जो है वो ज़िंदगी की अलामत होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि हुकूमती पॉलिसियों की उसकी नाकामी की वजह से हमारा जो शहरों का ग्रीन एरिया, बिलखुसूस लाहौर का जो ग्रीन एरिया है वो बड़ी शिद्दत से कम हुआ है। गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान की अगर मैं बात करूं तो बिल्डअप एरिया यानी कि जहां पर ग्रीन एरियाज थे, ज़रई रकबे थे, वहां पर जो तामीराती काम शुरू हुए हैं या सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई हैं, उसकी वजह से गुज़िश्ता 20 वर्षों में 34.7% इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि तकरीबन आधा जो ग्रीन एरिया है हमारा लाहौर उसके मज़ाफ़ात में कम हुआ है। ये जो 147 स्क्वायर किलोमीटर से ये बढ़कर 759 स्क्वायर किलोमीटर पर चला गया है। यानी कि पहले जो हमारा तामीराती या सोसाइटी हाउसिंग एरिया था वो 147 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ था, अब ये 760 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस हद तक हमने अपने ग्रीन एरिया को डैमेज किया है। अच्छा, फिर लाहौर के इर्द गिर्द जहाँ पर वेजिटेशन की जाती थी, सब्जियाँ उगाई जाती थी, उसके एरिए में भी तकरीबन 87% डिक्रीज़ हुआ है। पहले जो था वो अराउंड 80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सब्जियाँ काश्त की जाती थी, अब सिर्फ 10.6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लाहौर में या इसके मज़ाफ़ात में सब्जियाँ काश्त हो रही हैं। तो इससे भी जो हमारा जो ग्रीन एरिया है वो कम हुआ है। PHA के बकौल जो हमारा ट्री कवर्स था या बागात थे या फूल थे, पौधे थे, उनका जो एरिया था वो 2001 में 1550 हेक्टर्स था, अब ये 2022 में 298 हेक्टर्स तक पहुंच चुका है। तो इसमें भी कमोबेश 300 एकड़्स की जो है वो कमी देखने में नज़र आई है। तो ये वो चंद बेसिक पॉइंट्स थे जो बताने का आपको मकसद था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हमें किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जब ये सूरत हाल होगी तो यकीनी तौर पर बीमारियां बढ़ेंगी, हम हॉस्पिटल्स पे, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जो है वो प्रेशर आएगा। ये वीडियो आप जो चलती हुई देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि एक नौजवान 40 साल का ये हमाद अली है जिससे मैंने बात की, आज वो व्हील चेयर पर बैठकर अस्पताल की तरफ आ रहा है और मसनूई सांस की नाली इसको लगी हुई है, ऑक्सीजन का सिलेंडर उसने पकड़ा हुआ है। वो इसी वजह से है कि उसका ये कहना है कि वो सिगरेट तो भी उसने सारी उम्र सिगरेट नहीं पिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसके फेफड़े मुतासिर हों। वो तो बेचारा ये फेरी लगाकर साइकिल पर मजदूरी करके मुर्गियां बेचता था, अपनी उससे रोजगार कमाता था, 4 उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो इसके बावजूद वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ है। तो उसने यही बोला कि पिछले 3-4 साल से ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसकी वजह से उसके फेफड़े जो है मुतासिर हुए हैं। जैसे ही ये सर्दी आना शुरू होती है तो उसको सांस लेने में मसला पैदा होता है। तो ऐसे ही हमारे हेल्थ सेक्टर पर जो बोझ पड़ता है उसमें जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आपके 20 से 30% पेशेंट इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही ये स्मोक सीज़न शुरू होता है अक्टूबर से फरवरी तक। इसके बाद 15% जो है एस्थमा के पेशेंट्स में इजाफा हो जाता है हर साल, और 500 पेशेंट रोज़ाना अस्पताल में दाखिल होते हैं स्मोक की वजह से बीमार होने की सूरत में।
और 50% जो है बच्चे, उनके केसेस में जो है इजाफा देखने में आता है हर साल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इन सारी सूरत हाल पर काबू कैसे पाया जाएगा, कौन है तो इसको, इस सारे मामले को रोकेगा। तो उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है, सोसाइटी को खुद किरदार अदा करना है। हुकूमत जो है वो माजी में प्लान बनाती रही, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई कोताहियाँ सामने आई। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से कि होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम जो जामिया एक हिकमत अमली मुरतब की है उसके मुताबिक काम करेंगे, जिसमें फैक्ट्रियों को भी जो है वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वो फैक्ट्रियां जिनके पास स्क्रबर्स नहीं लगे हुए या उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है उसको फिल्टर करके जब तक वो हवा में नहीं छोड़ेंगे तब तक वो फैक्ट्री नहीं चला सकेंगे। बदकिस्मती ये है कि सेक्रेटरी माहौलियात जो पंजाब हैं उनका ये कहना है कि मैं जिन इलाकों में हमने विजिट्स किए हैं उन पोल्यूटेड एरियाज में जहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ जहरीला धुआं छोड़ते हैं, वहाँ से आज तक रहने वाली आबादी ने हमें कंप्लेन करके नहीं बताया कि ये फलां फैक्ट्री जो है वो जहरीला धुआं छोड़ रही है, यहाँ पर वो ऐसा मवाद इस्तेमाल कर रही है जो हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है। इसके अलावा भट्टों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी जो है पॉलिसी बड़ी सख्त कर दी गई है। लाहौर के और उसके मज़ाफ़ात में तकरीबन जितने भट्टे हैं वो तो कहा जा रहा है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ा में जो धुआं छोड़ते हैं वो इतना पोल्यूटेड नहीं होता जितना पहले आपको देखने में नज़र आता था कि भट्टों की चिमनियों से काला स्याह धुआं निकलता था। लेकिन अब उसमें कदरे बेहतरी आई है, लेकिन दीगर अजला में भी इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा फैक्टर है और इस पर गवर्नमेंट ने ये तस्लीम भी किया है कि माजी में ये पॉलिसी बनाई गई थी कि हम अपनी फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करेंगे, यूरो स्टैंडर्ड्स पर लेके जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे जो फ्यूल स्टेशन हैं वो उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल की मिलावट करते हैं, इवन दो कि पानी की मिलावट भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो सर्टिफिकेशन है उसकी मुकम्मल नहीं की जा रही। चिंचीज मोटरसाइकिल वो उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हो रही, व्हीकल सर्टिफिकेशन, फिटनेस सर्टिफिकेशन, लोग खुद भी उसको जो है वो ठीक करवाने की ज़हमत नहीं करते। अब हर काम हुकूमत ने नहीं करना, हमने भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि आपके, मेरे और हम सब के अजीज़ों की जान जो है वो महफूज हो सके। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो अगले 5-7 साल जो हैं वो मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। ये जो 2,56,000 अफराद लुकमा अजल बनते हैं हर साल स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों की, फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से, ये डाटा मज़ीद भी बढ़ सकता है। उसके लिए हमें मिलजुल कर काम करना है, लोगों को अवेयर करना है। कूड़े को आग नहीं लगानी, फसलों को आग नहीं लगानी। उसके लिए हुकूमत भी कह रही है कि हम किसानों को जो है वो मुख्तलिफ सस्ती मशीनरी दे रहे हैं, सस्ते कर्जे दे रहे हैं, लेकिन जब तक इसका चेक एंड बैलेंस मुकम्मल नहीं होगा, जो दावे किए जाते हैं वो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। इस दफ़ा जो स्मोक मिटिगेशन प्लान बनाया है पंजाब हुकूमत ने, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें ये कहा जा रहा है कि 8 महकमों को ये टास्क सौंपे गए हैं कि वो हर सूरत स्मोक की आमद से पहले ये इकदाम करें ताकि इसकी जो ड्यूरेशन है इसको कम किया जाए। क्योंकि अब गवर्नमेंट भी ये बात तस्लीम कर रही है कि सिर्फ चंद दिन नहीं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही स्मोक के दिन जो हैं शिद्दत के नहीं होते, बल्कि इससे पहले साल के 365 में से कमोबेश 275 दिन हम जो है फ़ज़ाई आलूदगी, गंदी तरीन फ़िज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए ये टारगेट रखे गए हैं। 5 ईयर्स प्लान बनाया गया कि कम से कम हर साल 45 दिन जो है उसको कम किया जाएगा। और अगर इस सारी पॉलिसी पर अमल दरामद होता है और ये 45 दिन हर साल कम होते हैं तो अगले 5 सालों में कमोबेश 200 के करीब हम जो दिन हैं उसमें पुरफ़िज़ा हवा में सांस ले सकेंगे, आलूदगी से पाक फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें भी काम करना है, हुकूमत के शाना बशाना मिलकर काम करना है। जो चंद एक पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगाना, अपने बच्चों की ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगाना और अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगाना। आज अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको जो सूरत हाल देखने को मिलेगी उससे आप परेशान होंगे, लेकिन उसका हल फिर मैं यही कहूँगा कि हमें मिलजुल कर जो है काम करना है, सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना है, शाऊर सबसे ज़्यादा है उसको पैदा करना है ताकि उसमें हमारा जो मीडिया है
उसको भी अपना किरदार अदा करना है। सोशल मीडिया जहाँ पर हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने पर मरकूज़ हैं इस वक्त, वहाँ पर हमें लोगों को ऐसे जो चीज़ें हैं जो खामोश कातिल हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रही हैं, ख़तरे में डाल रही हैं, उसके मुतल्लिक अवेयर करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को अपने मंशूर में ये शामिल करना होगा, या लोगों को अपना जो वोट देते वक्त ये उनसे वादा लेना होगा कि वो हमें साफ फ़िज़ा में सांस लेने के लिए इकदाम करेंगे। हमारी जो फ़िज़ा है उसको साफ़ करने के लिए हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और उस पर अमल दरामद करेगी, फिर हम आपको वोट देंगे। जिस जमात का ये मंशूर में शामिल होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो है तालीमी इदारों में छोटे बच्चों को अभी से अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो कैसे माहौल को साफ़ कर सकते हैं। दरख्त लगाएंगे तो हमारा जो है माहौल मज़ीद साफ़ होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम खुदा न खास्ता कभी वो ऐसा दिन आएगा कि अचानक हमारे किसी अजीज़ या दोस्त रिश्तेदार की, अल्लाह ना करे, हमें ये खबर मौसूल हो कि वो लंग्स फेलियर की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से या और बहुत सारी बीमारियां जो, क्योंकि ये 2.5 पार्टिकल्स जो हैं वो जब हमारे रगों में जाते हैं, खून में शामिल होकर मुख्तलिफ लंग्स में जाते हैं, तो वहाँ की बीमारियाँ भी, दिल की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ इसका सबब भी बनते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे और हमें हिम्मत दे कि हम सब मिलजुल कर इस बीमारी का मुकाबला कर सकें।